बेशुमार बेशुमार, फारूक के कातलों पे लानत बेशुमार बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोरी। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि हवेलियाँ दीवार स्टॉप के मकाम पर 2 रोज़ पहले मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई कुछ शरपसंद नासर की वजह से आज दीवार स्टॉप पर ताजर हज़रात की जानब से दुकानें बंद करके और उलमाए कराम ने यहाँ पर एहतजाज किया है। ताजर हज़रात ने भी एहतजाज किया है, अपना एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करवाया। तो इस हवाले से मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा थे। सर, ये क्या मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई? किस इसके पीछे कौन से मरक़ात हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रोज़ कबल 10 मुहर्रम अल हराम तकरीबन दिन 12:30 बजे, पौने 1 बजे के करीब नमाज से पहले का कुछ वक्त था कि जिसमें हमारे यहाँ के मुकामी जो ख़तीब साहब हैं, मौलाना मुफ्ती नफ़ीस साहब, और ये और इनके साथ यहाँ पे बाज़ार के 2 साथी हैं, भाई यासर ख़ान साहब और उनके भाई असीब ख़ान, ये दोनों यहाँ पर मौजूद थे कि अब नमाज का वक्त करीब था और यहाँ पर ऊंची आवाज़ से वो मरसी वग़ैरह अहले तशी ने यहाँ पर चलाए और यहाँ पर एक सबील लगा के वो उसके लिए गैदरिंग इकट्ठी की जो लाकानूनीत थी कि जिसका कोई इनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि हमारे अहले सुन्नत के बाज़ार में आकर बग़ैर किसी दुकानदारी के, बग़ैर किसी मकान या किसी घर के उन्होंने आकर एक बाज़ार में ये कैंप अपना लगाया। और यहाँ पर कोई इस तरह के नौजवान, ओबाश किस्म के नौजवान जिनका कोई मजहबी उलिया नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे, तो जिन्होंने उशूरा के पस पर्दा अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए हमारे पुरअमन इलाके को उन्होंने इसमें मुनाफरत फैलाई, जिसमें हमारे 3 लोग मुतासर हुए, जिनमें हमारे मुफ्ती साहब और इनके साथ भी हथापाई की गई और उन अबाश लोगों ने हमारे एक साथी भाई यासर के का कंधा फ्रैक्चर कर दिया और उनके भाई असीब जो हैं कि उनके सर के अंदर जो है कि वो गहरा ज़ख़म लगा जो अभी तक जो है कि वो इसी तरह उसमें ज़ेर इलाज हैं कि जो लोग अभी तक गिरफ़्तार नहीं हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और हमारे बाज़ार में कोई ऐसा नया काम ना किया जाए कि जिसकी वजह से अहले सुन्नत के जज्बात मजरूह हों और हम अपने घर के अंदर जो है कि मज़लूम बन के रहें। हम अपने बाज़ार के अंदर ख़ुद मुख्तार तरीके से अपना कारोबार कर सकें और पुरअमन तरीके से कारोबार कर सकें। और इसके अलावा यहाँ पर आज इस स्टाफ का नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उम्मत के बहुत बड़े मोहसिन हैं और उम्मत के मामू हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादरी निस्बती और साला हैं, तो उनके नाम मुबारक से आज दीवार स्टाफ के नाम को उनके मुबारक नाम से मौसूम किया गया कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से इस स्टाफ को मंसूब किया जा रहा है। तो मैं आपकी इन टाइम टीवी का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज इस दौर के अंदर इस मुश्किल वक्त में हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और हमारे मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचाने की आपने सही की। अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को कामयाब फरमाए। व्यूअर्स, मुफ्ती नफ़ीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनके आंखों के सामने ये सारा वक़ुआ हुआ है, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, इंतहाई दिल खराश वाक़या जो 2 रोज़ कबल पेश आया है। तो इस सारे वाक़े पे सर, आपके साथ ये वक़ुआ क्या कुछ मामलात हुए हैं जिसकी वजह से ये सारा इंतशार फैला है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़े से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया ये तमाम का तमाम जो स्टाफ है ये अहले सुन्नत वल जमात का है और दीवार स्टाफ के नाम से मौसूम है। बहुत सारा अर्सा हो चुका है। यहाँ पर हमारी मस्जिद भी है और मदरसा भी है। तकरीबन मदरसे में 70-80 बच्चा ज़ेर तालीम है। तो अब यहाँ की आवाम बड़े पुरअमन तरीके के साथ अपने यहाँ पर तमाम अहले सुन्नत के तमाम मकातब के लोग रहते हैं, उनकी दुकानें हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर कोई मजहबी या फ़िरका वाराना बात नहीं की गई। तमाम लोग मिलजुल के पुरअमन तरीके के साथ मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये चंद दिनों से कुछ शरपसंद लोग आए जिन्होंने आकर हमारे स्टाफ के ऊपर इसके अमन को ख़राब करने की कोशिश की और अमन यहाँ तक ख़राब किया कि हमारी मस्जिद का जो रास्ता अंदर आ रहा है उस रास्ते के ऊपर उन्होंने अपने डैग वगैरह लगा लिए, अपनी सबील लगाने की कोशिश की। दैन मस्जिद की नमाज का टाइम करीब था, मैं इनके पास आया और कहा कि भाई इसको बंद करो, अब मस्जिद नमाज का वक्त है, लोगों को आने जाने दिया जाए। और जो हमारे सदर साहब थे जनाब अशरफ खान साहब, उन्होंने आके मुझे बताया कि इतने ज़ोर से स्पीकर चल रहे थे कि हम करीब बैठ कर एक दूसरे से बात करना चाहें तो बात नहीं, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी।
तो जब मैं इनके पास आया तो इन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी, और साथ साथ फिर गालम गलोच से इन्होंने आगे बढ़े, मेरे साथ झगड़ा करना किया। फिर झगड़ा करने के बाद यासर भाई आए, इन्होंने इनको पीछा करने की कोशिश की, इनको उन्होंने मारा। फिर साथ ही उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू कर दिए, और नारों के दौरान उन्होंने मेरे ऊपर और इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो अब इसी दौरान फिर पुलिस को किसी साथी ने इतला की, पुलिस आ गई, उनके 3 आदमी गिरफ़्तार मौका पे हुए, बाद में एक गिरफ़्तार हुआ, 3 अभी भागे हुए हैं, 4 तो हो गए, 3 भागे हुए हैं। उनके ऊपर हमारा इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि उनको पकड़ा जाए। सर 2 रोज़ पहले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। शरपसंद अनासर ने ये काम डंके की चोट पर किया। फिर मदरसा को भी हेड करने की कोशिश की गई, हमारे उलमाए कराम को भी उन्होंने उनके ऊपर भी फायर किए, उनको भी छेड़छाड़ की गई, उनको भी परेशान किया गया। तो सर आप आज के रोज़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया आपकी जानिब से, पुलिस की जानिब से जो मुल्ज़मान थे उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। तो आप क्या समझते हैं आज की जो एहतजाज था वो किस वजह से था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज की वजह तो आपको मालूम है कि सहाबा किराम की गुस्ताखी की गई। देखें, सहाबा किराम के बारे में इस्लाम का सीधा और साफ़ सुथरा उसूल है। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी भी मुसलमान के ऊपर लानत नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुस्ताख़ी सहाबा के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब कोई तुम्हारे सामने सहाबा की तौहीन करे तो तुम उस पर लानत करो। इसका मतलब यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ताख़ी सहाबा को मुसलमान नहीं समझते थे। तो ज़ाहिर है जिन लोगों का इस्लाम से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका काम ही यही है उलमा पे फायर करना, मस्जिदों के रास्ते रोकना, मदरसों को तंग करना, अमन ख़राब करना। हमारा काम यही है कि इंतज़ामिया को एतमाद में लेकर ऐसे दहशत गर्दों को कानून के हवाले किया जाए और उनके रास्ते को रोका जाए ताकि दोबारा वो मुल्क के अमन को ख़राब ना करें। ये हमारा बड़ा पुरअमन इलाका था और 25-30 साल में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो अवाम की तरफ से रजिस्ट आया है कि उम्मीद आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। सर ये मैं कहना ये चाह रहा था कि देखें आप मुल्ज़मान पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं, तो आज का जो एहतजाज है उससे आप क्या पैगाम देना चाहते थे इंतज़ामिया को या हमारी पब्लिक को या उन अनासर को जिन्होंने ये काम किया है, जो मुल्ज़म ठहरे हैं? अच्छा, पैगाम तो हमारा एहतजाज जो था उसके 3 बुनियादी नुकात थे। एक तो कुछ लोग अभी गिरफ़्तार नहीं हुए, हमारा ये मुतालबा था वो गिरफ़्तार हो जाएं। दूसरा, उन पे दहशतगर्दी का दफ़ा अभी तक नहीं लगा, तो हमने ये मुतालबा इंतज़ामिया से किया कि उन्होंने दहशतगर्दी की है तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का दफ़ा लग जाए। और तीसरा ये कि हमारा ये मुतालबा था कि ये जो इलाका है यहाँ पर कोई भी ऐसे अफराद रहते ही नहीं हैं, ये बाहर से 2-4 लोग आए हैं जिन्होंने ये वाक़या किया। तो ये इलाका ना उनका रूट है ना जुलूस की गुज़रगाह है, लिहाजा इस इलाके को इस्तेमाल करने के ऊपर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इन मुतालबात को रखने के लिए यह एहतजाज था। व्यूअर, जैसा कि आज दीवार स्टॉप पे हज़रत अमीर मुआविया की शान अक़दस में जिस तरह 2 रोज़ पहले गुस्ताखी की गई, तो आज जो ताजर बरादरी थी दीवार स्टॉप की, उन्होंने और उलमाए इकराम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन मुल्ज़मान के लिए भी जो मुल्ज़मान अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिए, अभी तक पुलिस की दस्तरस से वो बाहर हैं। व्यूअर्स, हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त कतई तौर पर नहीं देता कि किसी के मज़हब को छेड़ा जाए, और इस्लाम या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला शान अक़दस में जो गुस्ताखी है उसकी तो इजाज़त जो है कतई तौर पर नहीं दी जा सकती, ना ही इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। व्यूअर्स, आज के एहतजाज से ये मैसेज गया है कि जो मुल्ज़मान अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिए, उनकी दस्तरस से बाहर हैं, आज के एहतजाज से ये मैसेज जा रहा है कि उनको फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। और दूसरा सबसे जो अहम बात है वो आज इस दीवार स्टॉप का नाम जो है उलमाए किराम और ताजर हज़रात की मुत्तफ़िक़ा राय के मुताबिक अमीर मुआविया चौक या अमीर मुआविया स्टॉप भी रख दिया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरामैन आमिर अमीन और सुजात नूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।